वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग जोन। आज हम क्लास 9 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रेडिकल्स यूज के साथ जो है उस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सिंप्लीफाइड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। आज उससे नेक्स्ट जो है मजीद क्वेश्चन एक्सरसाइज से सॉल्व करने हैं। उसमें भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के साथ साथ जो है हम डिफरेंट जो है वो वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। If x equal to 3 plus square root 8, then find the value of plus 1 over x, then x minus 1 over x, और थर्ड में x square plus 1 over x। तीन पार्ट को जो है हम देखेंगे। पहले सबसे पहले हमें x की वैल्यू दी हुई है, हम उसे जो है फ्रैक्शन में 1 over x के इक्वल रखेंगे। फिर उस 1 over x को जो है हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मेथड यूज करके की वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे रैशनलाइज के तरीके से। फिर जो है x plus 1 over x को ऐड करके जो है अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करवाएंगे। सबसे पहले हम x हमें जो गिवन दिया हुआ है उसमें वो है इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने इसको 1 ओवर x यानी कि डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल कर दिया। 1 ओवर x इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब जो है वो थर्ड रेडिकल जो है वो आपका यूज हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप रैशनलाइज करके इसको डिनोमिनेटर में से रिमूव करेंगे ताकि जब हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो एक सिंगल नोमिनेटर में आए। अब इसको हम जो है रैशनलाइज करने के लिए बाय रैशनलाइजिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है सेम इसी रेडिकल फ्रैक्शन के साथ, लेकिन दरमियान से साइन चेंज करवा देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 प्लस, अब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी सेपरेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। a स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर बचेगा माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ये चीज जो है वो इक्वल हो जाएगी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर 3 टाइम्स 3 9 माइनस स्क्वायर रूट से डायरेक्ट कैंसिल होंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 8 और इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर में से थर्ड गायब हो जाएंगी और ये आपके पास 1 ओवर x आंसर। अब हमने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x फाइंड करनी थी, तो हमने 1 ओवर x को जो है रैशनलाइज करके निकाल लिया। अब इन दोनों को ऐड करवाएंगे। ये नंबर 1 आपकी x की वैल्यू थी और ये जो है आपकी 1 ओवर x। समटाइम बच्चे क्या करते हैं, ये x और ये 1 ओवर x इन दोनों को ऐड करवाते हैं, उससे उन्हें कोई भी जो है फायदा हासिल नहीं होता। उनको डायरेक्ट ऐड करवाने से हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच। आपने रैशनलाइज डिनोमिनेटर करके फिर 1 ओवर x वाली फॉर्म जो है फर्स्ट वाले x के साथ ऐड करवानी। तो बाय एडिंग 1 and 2 तो n 1 and 2 हमारे पास आएगी फॉर्म x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू x की जो है हमारे पास वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इसमें अब हमने प्लस करवाना है, ठीक है, 1 ओवर x की जो रैशनलाइज करने के बाद वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट। इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे, ये और प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली सेम टू सेम ऑपोजिट साइड के साथ कैंसिल हो गई और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। यहाँ से आपका x प्लस 1 ओवर x आंसर इक्वल टू आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अब हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम x और 1 ओवर x जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सिर्फ इन दोनों को क्या करवाना है, माइनस। यहाँ पे आपने प्लस करवाया था, अब नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ आपने इन दोनों को माइनस करवाना है। तो n 1 माइनस 2 सेकंड पार्ट में बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ये x वाली हमने फर्स्ट में रखनी है ना, x माइनस 1 ओवर x हो जाएगा और दूसरी साइड पे आपके पास x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस करवाएंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। नेक्स्ट 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई ताकि ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन चेंज होगा। ये आपका सेम एज इट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस। अब आपका ये माइनस 3 और प्लस 3 सेम है विद ऑपोजिट साइन, ये दोनों कैंसिल होंगे आपस में और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी 1 1 प्लस 1 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x। ये x माइनस 1 ओवर x का आंसर आपके पास आ गया। अब आपने थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर निकालना। उसका आंसर निकालने के लिए आप इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट वाले का इस वाले का स्क्वायर निकालते हैं। हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू है 6। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो भी कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर आएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने इस साइड पे भी इसका स्क्वायर ले लेना है, साइड पे भी। यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab की फॉर्म से हम यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 2ab इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 10 6 36। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये एक्स और ये डिनोमिनेटर में एक्स ये सेम कट गए, यहाँ पे प्लस 2 रह गया, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 36 माइनस ये वाला 2, 36 माइनस 2 इक्वल्स टू 34। हमारा आंसर आ जाएगा 34। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया कि हमने पार्ट 1 2 और 3 जो है वो सॉल्व किया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे 4 5 और 6। तो लास्ट जो हमने 1 2 और 3 सॉल्व किया था उनके आंसर हमें हेल्प आउट करेंगे उनको सॉल्व करने में। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को हमने फाइंड करना है। हम ऑलरेडी x प्लस 1/x भी फाइंड कर चुके हैं, x माइनस 1/x भी फाइंड कर चुके हैं, और आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो है वो आप सेपरेट स्क्वायर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। सेम एज इट इज हम वही चीज यूज करेंगे, इसको और इसको फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको नंबर 1 कह देता हूं मैं और इसको आप नंबर मल्टीप्लाई 1 एंड 2 1 एंड 2। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड। इस साइड पे आपका x प्लस 1/x को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 1/x के साथ इज इक्वल टू साइड पे 6, ये मल्टीप्लाई होगा आपका 2 स्क्वायर रूट 8 के साथ। ये दोनों a प्लस b a माइनस b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 1/, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 6 टाइम्स 2 12 इंटू 8। ये अब आपका आंसर जो है वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 5 में x4 प्लस 1/x4 आपने फाइंड करना है। आप ऑलरेडी पहले जो है x2 प्लस 1/x2 जो है वो फाइंड कर, अब उसके 4 निकालने के लिए आपको अगेन उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आप इसे भी निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्वायर लेके भी निकाल सकते हैं। चले इस दफा हम इसके स्क्वायर से निकालते हैं। इसको नंबर 3 कह देता हूँ। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ नंबर 3, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर जो है वो बोथ साइड पे दिया जाएगा। अब आपने x स्क्वायर माइनस 1/x साइड पे भी स्क्वायर लेना है और दूसरी साइड 12 इंटू 8 स्क्वायर रूट का भी। अब इसको कैलकुलेट करवा, ये a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab उसकी फॉर्म में ओपन होगा। ये a स्क्वायर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस b के स्क्वायर में आ जाएगा 1/x4 माइनस 2ab, a की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 1/x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे आपके पास आंसर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वहां पे 8 आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 4 2 5 11, x4 प्लस 1/x4 का आंसर आपके पास आ गया 1152। ये आपका x4 प्लस 1/x4 का। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है। पहले हम x माइनस 1/x फाइंड कर चुके हैं, अब इसका स्क्वायर लेके तो आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना है। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ 2 x माइनस 1/x इक्वल टू 2 इंटू 8 स्क्वायर रूट, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी आपने स्क्वायर ले लेना है और इस साइड पे भी आपने स्क्वायर ले लेना है। इसका स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सिर्फ इसी फॉर्म का आंसर निकालना है, तो आप सिर्फ इसकी जो है राइट साइड जो है वो उसको जो है सॉल्व करेंगे। उसका स्क्वायर 2 टाइम्स 2 4 और 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा इंटू, और 8 टाइम्स 4 30, x माइनस 1/x और उस सारे का होल स्क्वायर इक्वल टू 32। ये आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये आपको एक फॉर्म दी हुई है रेडिकल एक्सप्रेशन की, इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 स्क्वायर। इसमें कहता है कि p और q को जो है वो फाइंड करें। इसमें p और q को फाइंड करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है हम उससे स्टार्ट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स में से थर्ड्स की फॉर्म खत्म करनी है, इसको रैशनलाइज कर लें। ठीक है, रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इसके कॉन्जुगेट जो है 4 माइनस 3 2 से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है, सेम इसी से आपने डिवाइड करवाना। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो न्यूमरेटर में 8 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 सेकंड टर्म से, फिर सेकंड टर्म फर्स्ट से, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैं मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिखता हूँ 8 4 टाइम 32 और 4 3 टाइम 12 2 8 8 3 टाइम्स 24 टू 2 स्क्वायर रूट और माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 9 और स्क्वायर रूट 2 से जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होंगे
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सिंप्लीफाई होंगे। हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी जो है आपके पास 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट है। नोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 18 आ जाएगा प्लस 18 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इन दोनों को कलेक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2 प्लस 1 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट कॉमन में आ गया और इनके जो पीछे कोएफिशिएंट थे वो ऐड कर ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ जाए। नेक्स्ट जो है 32 प्लस 18 0 32 प्लस 18 ठीक और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 16 माइनस 9 2 18 हो जाएगा तो 16 माइनस 18 आपके पास माइनस। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है माइनस 2 जो है वो इन दोनों फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड होगा, सेकंड टर्म के साथ भी सेपरेट डिवाइड करवा देते हैं ताकि हमारे पास इसके मिलती जुलती फॉर्म हो जाए। 50 डिवाइड बाय माइनस 2 करेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 18 आ। देखें जो ये वाली फॉर्म आई है इसको हम इक्वल्स टू जो है इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर थी। अब इसको इक्वल टू जब इसके लिखेंगे तो कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ये क्यू की वैल्यू को आंसर देगा और जो फर्स्ट में आंसर दिया हुआ है वो आपको पी का आंसर देगा। बाय कंपेयरिंग पी इज इक्वल टू माइनस 25 और क्यू इज इक्वल टू 18। तो ये आपके आंसर। स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको भी हमने रेडिकल लॉज और एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज करके सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखकर जो है फोकस करना होता है कि इन नंबर्स को आपने इंडेक्स में कन्वर्ट करना है और इंडेक्स भी ऐसे आपने कन्वर्ट करना है जिनसे उनकी पावर जो है वो सॉल्व हो। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। 25 वेरी सिंपल, पावर 3/2 है तो 25 के फैक्टर्स 5/5 बनेंगे। फिर आपने इसको 5 टाइम 5 43 243 के फैक्टर्स आप फाइंड कर लें। 3 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड करें 8 3 24 10 3 1 अगेन 3 पे डिवाइड होता है 27 टाइम, अगेन 3 पे 9 टाइम, अगेन 3 पे 3 टाइम एंड अगेन 3 पे 1 2 3 4 5 यानी कि 3 5 टाइम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो 243 के इक्वल आता है। 3 टाइम रेज़ टू द पावर 3 बाय। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 जो है 2 की पावर 4 होता है तो आपने 2 की पावर 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है की पावर 4 टाइम्स पावर 5। 8 को भी आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, वेरी सिंपल है, 2 टाइम्स 2 is 4 4 टाइम्स 2 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा टाइम्स ये वाली पावर। अब इन इंडेक्स फॉर्म्स को जो है हमने पावर का रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है ये 5 की 2 टाइम्स 3 बाई टाइम, ये 3 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 बाई पावर। ये 4 4 से कैंसिल होगी, 3 3 से कैंसिल होगी, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 5 रह गया आपके पास, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर। अब मजीद ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 3 आ गया आपके पास टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर 3 आ गया यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 5 2 रेज़ टू द पावर 5 जो है वो सॉल्व कर लें आप। ये 32 होती है, 2 को जो है 5 टाइम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवा टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होती है और 5 रेज़ टू द पावर 3 125 के इक्वल आता है, 3 रेज़ टू द पावर 3 27 के इक्वल आता है और 16 और 32 को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 512 के इक्वल आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3375 डिवाइड बाय 500। ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 में क्वेश्चन जो है ये आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया हुआ है। सेम इसी तरह इसमें भी हम जो है कोशिश करेंगे कि इनको इंडेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो सिंप्लीफाई कर। 54 को मैं जो है 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 27 टाइम्स 2 27 टाइम्स 2 54 के टाइम्स ये 12 पावर है, क्यूब रूट है, ये पावर में 1/3 के इक्वल हो जाएगा। 27 को सबको पता है 3 टाइम्स 3 होता है तो मैं 3 की 3 लिख सकता हूँ, तो मैं 3 की 3 पावर में ये वाला 2x और इस सारे की पावर जो है ये 1/5 पावर होगा। 9 को सबको पता है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर टाइम्स 3 9 होता है तो वो 2 जो है इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 216 के जब आपने फैक्टर निकालने तो ये 6 टाइम्स 6 36 36 टाइम्स 6 116 होता है यानी कि ये 6 की 3 बनता है, रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 216। नेक्स्ट जो है आपका 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 27 को मैं 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूँ ताकि 3 के फैक्टर जो है हमारे तीन बेस वाले बन सके। 3 रेज़ टू द पावर 3 टाइम्स 2 टाइम्स, अब ये तीनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमें पता है कि पावर से आपस में मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये 3 डिनोमिनेटर में, ये 3 नोमिनेटर में, ये दोनों कट के आपके पास यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 2x रहेगा। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनसाइड 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये 6 रेज़ टू द पावर 3 है तो हमारे पास जो बेसिस हैं वो सारी 2 और 3 की फॉर्म में है। 3 को भी मैं फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लूंगा 3 टाइम्स 2 और 3 का एक्सपोनेंट अलग हो जाएगा और फिर 2 का भी एक्सपोनेंट अलग लिख लेंगे। 6 को मैं लिखूंगा 3 टाइम्स 2 तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी डॉट 2 की पावर भी 3 हो जाएगी। दोनों फैक्टर्स के साथ ये सेम पावर
पावर सेपरेट लिख देंगे इनटू 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1। अब हम नेक्स्ट मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 रेज टू पावर 2x, ये 3 रेज टू पावर 3 एक्सपोनेंट का लॉग सेम बेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड कर देनी है। 2x में 3 ऐड हो जाएगी तो आप लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 3 टाइम्स पावर। इसी तरह बेस में ये तो सेम इसी तरह रहेगी 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 है और ये 3 रेज टू पावर 3 है, डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर ये जो 3 वाली है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। 2 की रेज टू पावर 3 सेम इसी तरह, और जो है नेक्स्ट जो है 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 था, इसमें प्लस 3 करेंगे, 2x माइनस 1 प्लस 3, वो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 2x प्लस 3 में से 1 माइनस जो है वो रिमूव हो गया तो प्लस कटूंगा। अब आपके पास ये फॉर्म आई है, इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 3 की रेज टू द पावर 2x प्लस 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 3 टाइम्स पावर 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 आपने कॉमन लिया, इसमें से कॉमन गया यहाँ पे 1 आ गया, प्लस इसमें से 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 बाहर गया तो 2 रेज टू पावर 3 आपके पास। अब ये मल्टीप्लाई में आ गए हैं, डिवाइड में आ गए हैं, इनके एक्सपोनेंट जो है वो आपस में हम सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस टाइम 2 पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 2x प्लस 2x से खत्म, 3 माइनस 2 1, 3 रेज टू पावर 1 3 आ गया आपके पास, टाइम 2 पावर 8 प्लस 1 9, 3 9 से कैंसिल होगा, 3 टाइम 2 ओवर 3 जो है आपका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। मैं आपको ये फॉर्म दी हुई है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है सेम उसी तरह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके। 216 को जो है हम इसके फैक्टर्स आपने फाइंड कर लेने हैं, तो ये 6 टाइम्स 6 36, 36 टाइम्स 6 200, ये 6 के फैक्टर्स बनते हैं इसके पावर 2 दी पावर 2 बाई टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5 रेज़ टू दी पावर 1 बाई 2, और पॉइंट में नंबर दिया हुआ है 0.04, तो आपने इसको फ्रैक्शन में लिख लेना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4 और डेसिमल की जगह पे 1, नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं तो 2 zeros आपने पावर माइनस, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इस सारे की जो है उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 1 by 2। नेक्स्ट जो है 10 to the power 3 टाइम 2 by 3 मल्टीप्लाई 5 10 to the power 2 टाइम 1 by 2 और जो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी 100 over 4 पावर 3 by। नेक्स्ट जो है 3 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, यहाँ पे रह गया आपके पास 6 रेज़ टू द पावर 2 टाइम 5 और ये 10 रेज़ टू द पावर 2 होगा और ये 2 रेज़ टू द पावर 2 होगा। तो आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2 टाइम 3 by 2, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, ये इसको मैं डायरेक्ट नोमिनेटर में लिख देता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2 टाइम 3 by। इसको जो है सिंपलीफाई करते हैं, 2 इस 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास रह गया 6 सारे की पावर 1 by 6 रेज़ टू द पावर 2 टाइम 5 टाइम 2 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर ऑल पावर 1 by। अब इसको सॉल्व करना है हमने, क्या ये एक्सपोनेंट है 5 और 2। अब इसको हम जो है 10 को 5 और 2 के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, ताकि जो है हमारे पास 2 और 5 के फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है, ताकि उससे मजीद ये सिंप्लीफाई हो। नेक्स्ट हम जो है 6 रेज़ टू द पावर 2 को भी आप 3 और 2 में लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3 टाइम्स 2 6 होता है ना, 3 की पावर भी आप इंडेक्स में अलग कर सकते हैं और 2 की भी, टाइम 5 टाइम 2 रेज़ टू द पावर और 10 को जो है 5 टाइम्स 2 5 रेज़ टू द पावर 3 और 2 रेज़ टू द पावर और सारे के करंट में 1 by। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए। अब 5 रेज़ टू द पावर 3 है, 5 रेज़ टू द पावर यहाँ पे 1 है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 टाइम्स ये वाला एक्सपोनेंट 1 by 2, सेम इसी तरह 2 रेज़ टू द पावर 2 टाइम्स ये वाला एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू द पावर 3 और ये 5 रेज़ टू द पावर 1 3 माइनस 1 5 रेज़ टू द पावर 2 रह जाएगी टाइम्स ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे फाइनल आंसर आपका जो है सॉल्व होगा 10 to the power 5। क्वेश्चन का फाइनल आंसर बाय 5। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा लास्ट पार्ट है। इन एक्सपोनेंट वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में जो है आपने इस बात का ख्याल रखना होता है, कहीं भी आपकी छोटी सी मिस्टेक होगी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो आपने अपने मिस्टेक्स जो है वो नहीं कर। अब ये दो आपको एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस टर्म को इस सारे एक्सप्रेशन के साथ, फिर सेकंड टर्म को इस सारे एक्सप्रेशन के साथ, फिर पावर्स जो है वो सेम वेरिएबल वाली है वो ऐड करवा के देखते हैं क्या। नेक्स्ट जो है a रेज़ टू द पावर 1 by 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं सारे एक्सप्रेशन के साथ, a रेज़ टू द पावर 3 माइनस a 1 by 3 टू b 2 by 3 प्लस b फर्स्ट टर्म को सारे एक्सप्रेशन के साथ सेपरेट, प्लस ये सेकंड टर्म को b रेज़ टू द पावर 2 by 3 सारे साथ मल्टीप्लाई। ये हमने सिर्फ लिखा है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं ईच टर्म को जो है के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट में a की 1 by 3 को a की 2 by 3 से सेम वेरिएबल है, पावर ऐड हो जाएंगी
जाएगी आपकी a रेट टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे a रेट टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 और साथ में b की 2/3, दो को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस a रेट टू द पावर 1/3 b रेट टू द पावर 4/3। यहाँ से ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ इन दो को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपने ऑर्डर सेम रखना है, a वाली पहले लिखनी है b वाली बाद में, ताकि आपको जो है बाद में जब कलेक्ट करेंगी आसानी हो जाएगी। a रेट टू द पावर 2/3 टू b रेट टू द पावर 3, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a रेट टू पावर 1/3 और b रेट टू पावर 2/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट जो है जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे b रेट टू पावर 4/3 प्लस। अब इनकी पावर्स को जो है कलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। a रेट टू पावर सेम लाइक फ्रैक्शंस है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 आएगा, 3/3 कैंसिल होके 1 आ जाएगी। a रेट टू पावर आपके पास 1 माइनस सेम डिनोमिनेटर है, पावर ऐड हो जाएंगी तो a रेट टू पावर 1 + 1 2/3 आ जाएगा आपके पास, b a रेट टू पावर 1/3 b रेट टू पावर 4 सेम एज इट इज आ जाएगा, a की रेट टू पावर 2/3 b रेट टू पावर माइनस a रेट टू पावर 1/3 b की सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 2 4/3 b रेट टू पावर 4 + 2 8/। नेक्स्ट जो है हमारा b रेट टू पावर सेम लाइक फ्रैक्शन है 4 + 2 6/। अब देखते हैं इनमें से जो लाइक और सेम जो है और पॉजिटिव और नेगेटिव सेम आ रही है वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। a रेट टू पावर 2/3 b रेट टू पावर 2/3 a रेट टू पावर 2/3 b रेट टू पावर 2/3, ये प्लस में ये माइनस में सेम टू सेम फैक्टर कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह 1/3 4/3 1/3 4/3 ये सेम फैक्टर आपस में कैंसिल हो। यहाँ से आपका a यहाँ पे 3 6 से कैंसिल होगा 2 टाइम प्लस लास्ट वाली जो है वो b के स्क्वायर में, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।